वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 597 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? बताइए। फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या अकबर? किसने किया था दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, और इसके अतिरिक्त शेर मंडल, किला, एक कोहना मस्जिद आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। शेर मंडल, किला, एक कोहना मस्जिद और आदि भवन का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था, और पुराना किला के भवनों का निर्माण भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किस मध्यकालीन शासक से है? किसने कहे थे ये शब्द? ये कहे थे शेरशाह सूरी ने ही। तो प्रसिद्ध कथन है, वो कथन कौन सा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, अफगान मूल के शासक शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के पराक्रम से अत्यधिक प्रभावित हुआ, जिसके कारण उसने उक्त वाक्य कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह सूरी? कौन था इसमें उच्च शिक्षित, ठीक ठाक पढ़ा लिखा था? ठीक है, वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, जौनपुर से शिक्षित था। तो देखिए, शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे। ठीक है, उन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिसने उन्हें जिसे बाबर ने पदोन्नत करके अपना सेनापति बनाया था। ठीक है, फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया बाबर ने। किसको? शेरशाह सूरी को। देखिए, शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसने बसाया था जौनपुर? फिरोज तुगलक बसा के चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाने वाली थी हाजी बेगम। कौन था इनका पति? हुमायूं। तो देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है महान मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये राजस्थान कहाँ से आ गया? ठीक है, 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला ऐसा मकबरा है जो एक उद्यान मकबरा है। ठीक है, भारत में प्रथम उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है। देखा भी हो आपने। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली में दीनपना में, ठीक है, 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो एक ईरानी वास्तुकार है, उसने तैयार किया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है यह मकबरा, और भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है, देखिएगा कभी इसको, या देखा भी हो तो आपने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 100, 200 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। इसका उत्तर है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50 में, 100 में, 200 में, 250 में और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था? कौन था शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी? इस्लाम शाह था। ठीक है, इस्लाम शाह। तो अफ़गान मूल के शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही था, इस्लाम शाह। यह सूर वंश का दूसरा शासक था। उसका वास्तविक नाम जलाल खान था। उसका किसका? इस्लाम शाह का। इस्लाम शाह ने 7 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था।
देखिए इस्लाम शाह सूरी का 12 वर्षीय पुत्र, मतलब इसका भी पुत्र, वो कौन था? वो था फिरोज शाह सूरी। ठीक है, वो हुआ इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? सड़क ए आजम है ये वही GT रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। तो सड़क ए आजम पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक 2500 किलोमीटर लंबी सड़क थी। इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने 1542 में। वर्तमान में इस सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड के नाम से जाना जाता है। इस सड़क को सड़क ए आजम या फिर बादशाही सड़क के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और मुख्य सड़क है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने कराया था? कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। किला ए कोहना मस्जिद, दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। तो किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली में जो है पुराना किला परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद है। शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने पुराना किला पर कब्जा कर लिया और वहां उसने अपनी निजी उपयोग के लिए मस्जिद का निर्माण किया, जो उसकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, तो पुराना किला या ओल्ड फोर्ट मुगल बादशाह हुमायूं ने 1539 में बनवाया था। इस किले को बनवाने में 5 साल का समय लग गया था हुमायूं को। ठीक है, यह किला हुमायूं के सपनों के शहर दीनपना का एक हिस्सा था। पुराना किला का वर्तमान स्वरूप शेरशाह सूरी ने तैयार किया था और 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया और इस किले का नाम रख दिया शेरगढ़। शेरशाह ने दीनपना की कई इमारतों को नष्ट कर दिया। ठीक है, और अपनी मृत्यु होने तक यानी 1545 तक उसने कई इमारतें जोड़ी भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? देखिए शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में, लेकिन इसका जो मकबरा है वो है सासाराम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। यह मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट ने शेरशाह सूरी की याद में बनवाया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। जिसने किसने? शेरशाह सूरी की बात हो रही है। देखिए 13 मई 1545 को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद के विस्फोट में, ठीक है, मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? एक आकस्मिक मृत्यु हुई उसकी, बारूद विस्फोट हुआ, ठीक है, कालिंजर में। लेकिन इसका जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में, भारत में। और ये किसने बनवाया? एक पठान सम्राट ने शेरशाह सूरी की याद में। वो पठान सम्राट कहाँ का था? बिहार का ही था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में और उसका मकबरा है बिहार के सासाराम में। तो शेरशाह की मृत्यु बुंदेलखंड में, ठीक है, कालिंजर के मजबूत किले को घेरा डालते हुए 1545 में एक बारूद विस्फोट में हो गई थी। तो मृत्यु भी भारत में, इसका मकबरा भी भारत में ही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने शुरू किया था? सबसे पहले चांदी का सिक्का यानी रुपया जो है वो शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। तो भारत में सबसे पहले चांदी के रुपए का चलन जो है शेरशाह सूरी ने शुरू किया। यह रुपया जो है कागज का ना होकर चांदी का था, जिसका वजन था 11.66 ग्राम, और इसमें जो है 91.7% तक शुद्ध चांदी होती थी। अंत में शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद करके जो है शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल और आकार निश्चित था।
देखिए शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के यानी रुपया का तौल 180 ग्रेन था, और जिसमें 173 ग्रेन जो है विशुद्ध चांदी लगी थी, और इस पर प्राय अरबी और नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। ठीक है, इसका शेरशाह सूरी का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था 1532 में। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग यानी बनारस के निकट है वो, उस पर पहली बार आक्रमण जो है अगस्त सितंबर 1932 में किया था। सॉरी 1532। ठीक है, ये तो पूना पैक्ट की डेट डल गई गलती से। देखिए इस किले को उसने जो है 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, देखिए 1531 में उसने जो है कलिंजर यानी बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता शेरशाह ने, सॉरी हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किसानों की सहायता करने के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये था शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। तो कृषकों यानी किसानों की सहायता करने के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए पट्टे में इस बात का उल्लेख होता था कि उस साल जो है किसानों को कितना लगान देना है। ठीक है, और कबूलियत पत्र प्रदान किया जाता था उनको। ठीक है, जिसके द्वारा वो सहमति भी जताते थे इस पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से, ऊपर जैसा देखा आपने एक्सप्लेनेशन में। और शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी बुंदेलखंड कालिंजर में, और इसका मकबरा है बिहार के सासाराम में। तो देखिए फरीद यानी शेरशाह सूरी ने शिक्षा जो है जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया और अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, और जौनपुर को पूर्व के सिराज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वही जौनपुर है जो बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। ये सारे के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपी पीसीएस के लिए, बल्कि जो 20 अगस्त को होने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम, उसके लिए भी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।